गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद प्रेक्षा 5483। आज हम आपके लिए लाए हैं कक्षा 6 अध्याय 5 सामाजिक विज्ञान में उड़ान। गौतम बुद्ध, महावीर और जगत गुरु आदि शंकराचार्य का जीवन और शिक्षाएं। इस तालिका को पूरा कीजिए। कार्यपत्रक 1 में बौद्ध सभाओं की सूची दी गई है कि ये सभाएं किस किस स्थान पर हुई, किस किस शासक के समय में हुई और इनका समय क्या था। तो सबसे प्रथम बौद्ध सभा राजगृह में हुई। शासक थे अजातशत्रु और समय था लगभग 483 ईसा पूर्व। दूसरी बौद्ध सभा वैशाली में हुई। शासक थे कालाशोक काकवर्ण और समय था 383 ईसा पूर्व। तीसरी बौद्ध सभा पाटलिपुत्र में हुई। अशोक के समय में 251 ईसा पूर्व में। चौथी बौद्ध सभा कुंडलवन में हुई, कश्मीर में, कनिष्क के समय में 72 ईस्वी में। अपने राज्य की भौगोलिक दशाओं की तुलना मगध महाजनपद से करें। सबसे पहले नदियां। मगध में गंगा, सोन व चंदा नदियां बहती हैं। हरियाणा में घग्गर, मारकंडा, टांगरी व यमुना नदी बहती है। भूमि। मगध क्षेत्र की भूमि काफ़ी उपजाऊ थी। उत्तर हरियाणा बहुत उर्वर है। यहाँ नहरों का जाल बिछा हुआ है, नदियाँ भी हैं। दक्षिण हरियाणा में पानी की कमी के कारण अधिक फसल नहीं हो पाती है। पानी। मगध में पानी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था। हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में पानी की कमी है। कार्यपत्रक 2 में आपको ये चित्र बनाकर इनमें रंग भरने हैं और दूसरे प्रश्न में इन राजवंशों के बारे में जानकारी लिखनी है। सबसे पहले है हर्यक वंश। ये देखिए, हर्यक वंश ने मगध पर 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक शासन किया। बिंबिसार, अजातशत्रु व उदयन इस वंश के प्रमुख शासक थे। शिशुनाग वंश। शिशुनाग हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक का मंत्री था। उसने नागदशक की हत्या कर शिशुनाग वंश की नींव 412 ईसा पूर्व रखी थी। इस वंश का अंतिम शासक महानंदिन था। 344 ईसा पूर्व में महापद्मनंद ने इस वंश को उखाड़ फेंका। नंद वंश मगध का सबसे शक्तिशाली शासक वंश था। महापद्मनंद ने इस वंश की स्थापना की थी। जब भारत पर सिकंदर का आक्रमण हुआ तो मगध पर धनानंद का राज्य था। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसे 322 ईस्वी पूर्व में समाप्त कर दिया था। तो यहाँ उड़ान का 6ठी कक्षा का इतिहास का काम समाप्त होता है। इससे अगली वीडियो में हम आपको टाइमलाइन के बारे में बताएंगे। देखते रहिए स्टडी विद प्रेक्षा 5483। धन्यवाद।